अब हम पढ़ते हैं 6.3.4 व्हाट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, व्हाट इज़ नॉट। कौन से सब्सटेंसेस या कौन से मटेरियल्स वाटर में सोल्यूबल हैं या कौन से नहीं हैं। जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं वे मटेरियल्स सोल्यूबल होते हैं। जो मटेरियल्स पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं वो होते हैं इनसोल्यूबल। घुलन वॉज स्वेटिंग, घुलन को पसीने आ रहे थे। व्हेन ही केम होम आफ्टर प्लेइंग इन द इवनिंग, जब घुलन खेल कर घर में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ था। ही वॉज फीलिंग टायर्ड, उसको थकान हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास पानी लिया और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया। एक चुटकी नमक डाल दिया है और 1 चम्मच चीनी डाल दिए और उसमें कुछ लेमन जूस डाल दिया, जो नींबू का रस होता है वो डाल दिया। पहले क्या डाला, 1 चम्मच चीनी डाली, 1 चुटकी नमक डाला और कुछ नींबू का रस डाल दिया और फिर ये शिकंजी बन गई और उसको पिला दिया। शिकंजी आप भी बनाते होंगे घर में। और फिर घुलन को पिला दिया, फिर उसकी थकान थोड़ी कम हुई। घुलन नोटिस्ड दैट वाइल हिज मदर वाज मिक्सिंग शुगर, घुलन ने नोट किया कि जब उसकी मदर शुगर मिक्स कर रही थी, सॉल्ट मिक्स कर रही थी वाटर में, मतलब जब चीनी और नमक को पानी में घोल रही थी तो सॉल्ट एंड शुगर डिसअपियर्ड आफ्टर अ वाइल, तो सॉल्ट और शुगर थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। गिलास में पानी लिया, पानी में चीनी डाली और नमक डाला, तो इसको फिर घोला। थोड़ी देर में देखता है कि गिलास में चीनी और नमक गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? लेट अस ट्राई अ सिंपल एक्टिविटी टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव व्हेन वी मिक्स दैम इन वाटर। तो देखिए, अगर हम गिलास में पानी लेकर उसके अंदर रेत डालते तो वो गायब नहीं होता, या चाक पाउडर डालते तो वो गायब नहीं होता अगर उसको घोलते तो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं ना वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं। कुछ मटेरियल्स जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 6.7 लेट अस एक्सप्लोर, और खोज करते हैं हम। कुछ हमें चीनी लेनी है, थोड़ी सी चीनी लेनी है, सॉल्ट लेना है, चॉक पाउडर लेना है और सैंड लेना है, रेत लेनी है और सॉडस्ट लेनी है। सॉडस्ट क्या होता है? बुरादा, लकड़ी का बुरादा जो होता है वो लेना है। क्या क्या लेना है? हमें शुगर लेनी है, सॉल्ट लेना है, चॉक पाउडर लेना है और सैंड लेनी है और सॉडस्ट लेना है। यानी हमें चीनी लेनी है, नमक लेना है, चॉक का पाउडर लेना है और रेत लेनी है और लकड़ी का बुरादा लेना है। ये हमें लेने हैं। तो हमारे पास होगी 5 चीज़ें, 1 2 3 4 और 5 चीज़ें हो गई हैं। अब हमें 5 गिलास लेने हैं और पाँचों में बराबर बराबर पानी भर देना है, 2/3 विद वाटर। मतलब ये गिलास लेना है और इसको इतना पानी भर देना है। 5 गिलासों में, पाँचों गिलासों में इतना इतना पानी भर देना बराबर। अब उसमें पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी डालेंगे और उसको घोलेंगे। दूसरे गिलास में 1 चम्मच नमक डालेंगे, उसको घोलेंगे। तीसरे गिलास में चॉक पाउडर डालेंगे और उसको घोलेंगे। चौथे गिलास में सैंड डालेंगे, रेत डालेंगे और उसको घोलेंगे। और 5वें गिलास में लकड़ी का बुरादा डालेंगे और उसको घोलेंगे। उसको घोलने पर, जब उसको घोलते हैं हम, तो फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? अनुमान लगाएंगे। जब हम उसको घोलेंगे तो हम पहले से ही अनुमान लगा लेंगे कि क्या होगा। पहले अनुमान लगाना हमें कि क्या होगा, क्या पानी में घुल जाएंगे पाँचों के पाँचों या नहीं घुलेंगे। यूज अ स्पून, स्पून का यूज़ करेंगे उसको स्टायर करने के लिए। स्टायर का मतलब घोलने के लिए स्पून का यूज़ करेंगे। वेट, और फिर थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। फिर हम देखेंगे, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है वो हम नोट कर लेंगे, उसको नोट करना है। तो यहाँ पर हमने एक बना ली है टेबल। इसी तरह से एक टेबल बनानी है जैसे ये बना रखी है। टेबल 6.5 मिक्सिंग डिफरेंट मटेरियल्स इन वाटर। यहाँ पर जो मटेरियल्स हमने लिए हैं उनके नाम लिख लेने हैं इस कॉलम में। और यहाँ पर प्रेडिक्शन, मतलब हमने क्या अनुमान लगाया था, क्या वे डिसअपियर होंगे। जैसे मान लीजिए चीनी को पानी में अगर घोला, हमने अनुमान लगाया कि हाँ चीनी तो डिसअपियर हो जाएगी, तो हम टिक लगा देंगे। और फिर हमने घोल कर देखा तो सच में डिसअपियर हो गई, तो फिर ये भी सही है। और सॉल्ट भी हमने ये अनुमान लगाया था कि सॉल्ट को अगर पानी में घोलेंगे, वाटर में घोलेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा, तो सच में वो डिसअपियर हो गया। चॉक पाउडर का हमने ये अनुमान लगाया था कि वो भी डिसअपियर हो जाएगा अगर पानी में घोलेंगे, लेकिन वो डिसअपियर नहीं हुआ। देखिए ये अनुमान है, हमारा प्रेडिक्शन है, ये एक्चुअल में ये नहीं घुलता है।
पानी में। सैंड का हमने अनुमान लगाया कि सैंड को अगर घोलेंगे तो नहीं घुलेगी, तो ये सही निकला। और बुरादा, लकड़ी का बुरादा भी तैरता रहेगा, तो ये भी हमने अनुमान लगाया कि ये नहीं घुलेगा, तो ये सच में ही नहीं घुला। कोई भी और चीज़ यहाँ पर लेकर देख लेंगे, जैसे कि चिली पाउडर ले लेंगे या हल्दी पाउडर ले लेंगे, और उसको जो अनुमान होगा कि हम प्रेडिक्शन लगाएंगे कि ये नहीं घुलेगा, तो सच में ये नहीं घुला। तो इस तरह से हमने नोट कर लिया है। तो सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है और ये प्रेडिक्शन है, इनको मैच करके देखना क्या सही आया है। तो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल हैं और कुछ नहीं हैं। कुछ तो वाटर में सोल्यूबल हैं और ये नहीं है। यू माइट हैव नोटिस दैट सम मटेरियल्स कम्प्लीटली डिसअपियर। हमने ये नोटिस किया कि कुछ मटेरियल्स जो है कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं जब पानी में घोलते हैं। वी से दैट दीज मटेरियल्स डिजोल्व इन वाटर। तो हम इनको कहते हैं कि ये जो है ना, ये मटेरियल्स ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये वाटर में सोल्यूबल हैं। और कुछ मटेरियल्स जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, वाटर में मिक्स नहीं होते, वो डिसअपियर नहीं होते। उनको चाहे कितनी देर तक भी स्टायर करते रहो, कितनी देर तक भी वाटर में घोलते रहो, वो घुलते नहीं हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो उनको कहते हैं दीज मटेरियल्स आर इनसोल्यूबल, उनको इनसोल्यूबल कहते हैं। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स। हमारी बॉडी में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी में चली जाती हैं। तो वाटर जो है ना, वाटर उसमें बहुत सारे मटेरियल्स घुल जाते हैं, इसलिए वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। इस तरह से जो वाटर है ना, वो हमारी बॉडी के फंक्शन में बहुत हेल्प करता है। बॉडी के फंक्शन में, बॉडी के काम करने में, हमारे शरीर के काम करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मटेरियल्स डिजोल्व हो जाते हैं। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में 75% वाटर है, और उसमें जो जो हम खाते हैं उनमें से बहुत सारे मटेरियल्स वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो इस तरह से वाटर जो है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सोल्यूबल मटेरियल्स इन वाटर, वाटर में अगर मटेरियल सोल्यूबल होंगे तो ये दिखाई नहीं देंगे, देखिए डिसअपीयर हो गए हैं बिल्कुल। यहाँ पर ऐसा लग रहा है वाटर है बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने रेत डाला है, यहाँ पर सैंड डालेंगे, सैंड, तो ये इनसोल्यूबल होगा, ये देखिए दिखाई दे रहा है। व्हाट डिसअपीयर्स एंड व्हाट डज नॉट। तो आपने कभी ORS के बारे में सुना होगा, मेक योर ओन ORS। हम घर पर भी ORS बना सकते हैं। कई बार आपने पैकेट्स में ORS जरूर देखा होगा और पिया भी होगा। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। जब पानी की कमी हो जाती है, हमारे जब डायरिया हो जाता है या पेट में किसी कारण पानी की कमी हो जाती है, तो ORS का सॉल्यूशन पिया जाता है। दीज रेडीमेड ORS के पैकेट्स भी मिलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं। और एक पैकेट को 1 लीटर वाटर में डालकर, मतलब घोल कर, डिजोल्व करके फिर पिया जाता है। अगर ये नहीं मिल पाता, मान लीजिए ये नहीं मिल पाता है, ये जो पैकेट्स हमें नहीं मिल पाते, तो हम घर पर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 6 चम्मच तो हम चीनी की लेंगे, 6 चम्मच चीनी, और आधा चम्मच जो है वो लेंगे हम नमक, 6 चम्मच तो हम लेंगे शुगर, और आधा लेंगे हम सॉल्ट, और उसको 1 लीटर बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, मतलब पानी लेंगे 1 लीटर, उसको गर्म करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, उबालेंगे, और फिर उसको ठंडा करेंगे, और उसमें फिर ये घोल देंगे दोनों चीज़। तो फिर वो बन गया ORS घोल, ORS सॉल्यूशन। और उसको फिर हम थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहेंगे। डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिजोल्व इन वाटर एक्सप्लोर। क्या ऑयल वाटर में घुलता है, डिजोल्व होता नहीं होता है? विनेगर हाँ हो जाता है, हनी हो जाता है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे होता है। डिजोल्व इन वाटर, इनको डिजोल्व करके देखना है और खोज करनी कि क्या ये डिजोल्व हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। व्हाट अबाउट द गैसेज प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में गैसेज भी प्रेजेंट होती हैं, वाटर में गैसेज भी प्रेजेंट होती हैं, वाटर में सोल्यूबल होती हैं, डिजोल्व होती हैं। उसी के कारण जो ये वाटर में जो ये एनिमल्स रहते हैं वो ये जीवित रहते हैं, क्योंकि वाटर में जो गैसेस डिजोल्व होती हैं उनसे फिर ये रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं।
सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर, कुछ लिक्विड्स वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि अगर विनेगर को वाटर में डाला जाए तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, विनेगर मिक्स हो जाएगा। सम डू नॉट मिक्स, कुछ मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल मिक्स नहीं होता। अगर हम एक गिलास लेंगे और उसमें पानी भर देंगे और उसके अंदर अगर हम विनेगर डाल देंगे तो वो इसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक गिलास लेंगे, उसमें वाटर लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे तो ऑयल की एक ऊपर लेयर बन जाएगी ऐसे, तो ये इनसोल्यूबल होगा। ये तो इसमें डिजोल्व हो जाएगा, यानी सोल्यूबल होता है विनेगर और ये होता है इनसोल्यूबल। सम डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, तो ये सेपरेट लेयर बन जाती है। सिमिलरली सम गैसेज, इसी तरह से कुछ गैसेज सोल्यूबल होती हैं वाटर में और कुछ नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। इसका एक फ़ायदा क्या है कि जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं वो इस ऑक्सीजन को रेस्पायरेशन के दौरान अंदर ले जाते हैं और फिर वो जीवित रहते हैं। अगर ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व नहीं होगी तो वाटर एनिमल्स जो होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो होते हैं वो जीवित नहीं रह सकते। तो ये है वाटर में बहुत सारे मटेरियल सोल्यूबल हो जाते हैं, उसका फ़ायदा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम ये पढ़ेंगे 6.3.5 हाउ हैवी और लाइट, कोई मटेरियल कितना हैवी है, कितना भारी है या कितना हल्का है।